वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बजरी माफिया के खिलाफ एक्शन में राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राजस्थान में बजरी माफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। शनिवार सुबह धौलपुर जिले में भी एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मनिया और निहालगंज थाना पुलिस ने डीएससी टीम के साथ मिलकर मोरधा और जलालपुर गांव के पास बजरी माफियाओं को घेराबंदी करके बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली एवं खाली 2 ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान बजरी माफिया खेतों में कूदकर भागने में कामयाब हो गए हैं। राजस्थान शिक्षा निदेशालय में जल्द हो सकता है बड़ा पलटफेर। राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने हालिया बीकानेर दौरे के समय कहा था कि शिक्षा निदेशालय में 5 साल से ज्यादा समय से एक ही सीट पर जमे कार्मिकों को हटाया जाएगा। अब अगर उनके आदेशों की पालना होती है तो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में करीब 80% कर्मचारियों की कुर्सी बदल जाएगी। कोटा के अनाथ बच्चों को शिक्षा मंत्री की सौगात। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कल रावत भाटा रोड स्थित डार्ट परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के नए रूप का लोकार्पण किया। समग्र शिक्षा की ओर से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से इस छात्रावास का नवीनीकरण किया गया है, जिससे यहाँ रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब इस छात्रावास में ही अनाथ बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा, जिससे इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यही बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री दिलावर ने यह भी बताया कि वर्तमान में कुछ दानदाताओं की मदद से छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के जिले में बंद रहेगी नहर से पानी की सप्लाई। भीषण गर्मी के बीच डीडवाना जिला अब 1 महीने तक जल संकट से जूझता नजर आएगा। इससे जिले के 7 कस्बे और 785 गांव प्रभावित होंगे। 1 महीने तक पूर्व नहरबंदी से 18,54,000 की आबादी को पेयजल समस्या से जूझना पड़ सकता है। हालांकि इसे निपटने के लिए जलदाय विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। जल चोरी के खिलाफ सघन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में अवैध जल कनेक्शन काटे जा रहे हैं ताकि जनता तक उनके हिस्से का पूरा पानी पहुंच सके। दरअसल 1 माह की इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी नहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। पूरे जिले में इसी नहर से आने वाले पानी की सप्लाई दी जाती है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सख्त। राजस्थान से 28 पाकिस्तानी नागरिक वापस उनके वतन भेजे गए। 500 और लोग होंगे वापस। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आए नागरिकों के भारत में प्रवास को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इसी के तहत राजस्थान में भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्यवाही तेज कर दी गई है। राजस्थान के 28 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा गया, जिनका संबंध जोधपुर, फलौदी और वडोदरा से है। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट। गाँव से आबादी का पलायन रोकने पर फोकस। राजस्थान के गांव से आबादी के पलायन को रोकने के लिए अब राजस्थान सरकार कार्य योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांव से पलायन रोकने पर काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान का अहम योगदान है। राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक का स्कूल समय बदला। भीषण गर्मी के मद्देनजर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार जिले के समस्त राजकीय, निजी, केंद्रीय और राज्य की मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में परिवर्तन करते हुए अब कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। शेष कक्षाओं के विद्यार्थी और विद्यालय के समस्त कार्मिक पूर्व निर्धारित समयानुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश दिनांक 28 अप्रैल से प्रभावी होगा। अधिकारीगण और विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें। खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी सौगात। अब तीर्थ यात्रा में मिलेंगे 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस वर्ष कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है। इस बार यात्राओं में त्र्यंबकेश्वर, दशमेश्वर, गोवा और आगरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कुल 13 तीर्थ रूट तैयार किए गए हैं, जिनमें से एक विशेष रूट पर श्रद्धालुओं को एक साथ 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की योजना है। स्कूलों में नक्षत्र वाटिका की योजना। 27 नक्षत्रों के नाम से लगेंगे पौधे।
अलवर जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों को बागवानी का महत्व बताने और पेड़ पौधों के प्रति उनमें लगाव बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नक्षत्र वाटिका की स्थापना कर गंभीरता से विचार कर रही है। इस योजना का लाभ यह होगा कि विद्यार्थी पौधों की किस्म, फायदे और बीमारी में उनके उपयोग के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा 27 नक्षत्रों के नाम व उनके महत्व की जानकारी भी मिल सकेगी। वाटिका निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका तय होने में उनके पर्यावरण संरक्षण की भावना भी विकसित हो सकेगी। राजस्थान में जिला उपभोक्ता आयोग को मिला नया नेतृत्व, 20 अध्यक्ष और 42 सदस्य नियुक्त। राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोगों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। सरकार ने 20 जिलों में अध्यक्ष और राज्य उपभोक्ता आयोग में 42 नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए हैं। ये नियुक्तियां उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल और पद से त्याग पत्र और हटाना नियम 2020 के तहत की गई है। टोंक से जयपुर की ओर बढ़ेगा जनसैलाब, संविधान बचाओ महारैली में 4000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। टोंक जिले से संविधान बचाओ महारैली के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैररा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि 28 अप्रैल को जयपुर में आयोजित महारैली में टोंक से 4000 से अधिक कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बैठक में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और रैली की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। जामा मस्जिद कमेटी का प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम, कहा भाजपा विधायक पर कार्यवाही नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। राजधानी के जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद परिसर में भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य की ओर से की गई कथित धार्मिक नारेबाजी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं अब मस्जिद कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि अगर 2 दिन के बाद भी विधायक के खिलाफ प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। सभी मीडिया हाउस के लिए भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भारत सरकार ने सभी मीडिया हाउस के लिए एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि डिफेंस ऑपरेशन और फोर्स की मूवमेंट की कवरेज न करें। भारतीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी रियल टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण या सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग से परहेज किया जाए। राजस्थान में हीट वेव ने दिखाया जोर, पिलानी और बाड़मेर रहे सबसे गर्म। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर और बीकानेर संभाग में तेज लू का असर महसूस किया गया। इस दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। कल राज्य में पूर्वी राजस्थान में पिलानी सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ने 44.4 डिग्री तापमान के साथ गर्मी का नया रिकॉर्ड बनाया। वैशाख पूर्णिमा पर होगा वन्यजीव संख्या आकलन, 12 और 13 मई को वाटर होल पद्धति से की जाएगी गणना। वैशाख पूर्णिमा पर वन्यजीव संख्या आकलन होगा। 12 और 13 मई को वाटर होल पद्धति से गणना की जाएगी। 12 मई सुबह 8 बजे से 13 मई सुबह 8 बजे तक 24 घंटे गणना होगी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने आदेश जारी किए हैं। बाघ वगैरह व अन्य वन्यजीवों की संख्या का आकलन किया जाएगा। वन्यजीवों की गणना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गणना से ही वन्यजीवों की संख्या के वास्तविक आंकड़े मिल पाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।